आज की वीडियो में हम कस्टमर से रिलेटेड अदर फीचर्स के बारे में बताएंगे। अगर आप क्विकबुक्स को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी क्विकबुक्स की जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। क्विकबुक्स की हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि क्विकबुक्स का यूज़ क्या है, क्विकबुक्स के सेटिंग्स को कैसे चलाया जाता है, क्विकबुक्स में वेंडर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और क्विकबुक्स में कस्टमर मैनेजमेंट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि क्विकबुक्स के जो कस्टमर से रिलेटेड जो फीचर हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो क्विकबुक्स में अगर हम कस्टमर से रिलेटेड फ़ीचर्स देखें तो जो सबसे पहले नंबर पर फीचर आता है वो क्रेडिट मेमो का फ़ीचर है। उसके बाद जो फीचर है वो सेल्स रिसीट का फ़ीचर है। उसके बाद रिफ़ंड रिसीट का फ़ीचर है। उसके बाद डिलेड क्रेडिट का फ़ीचर है और उसके बाद डिलेड चार्ज का फ़ीचर है। तो हम वन बाय वन इन सारे फीचर्स को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्यूबी में ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रेडिट मेमो का फ़ीचर। क्रेडिट मेमो हम तब इशू करते हैं जब जो हमारा जो कस्टमर है वो हमें सामान वापस कर देता है, तो उस केस में हम क्रेडिट मेमो की एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट मेमो की जब हम एंट्री करते हैं तो इसमें भी दो तरीके होते हैं। एक तो जो क्विकबुक्स है वो ऑटोमेटिकली जो आपका क्रेडिट मेमो आपने किया है उसको सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट एडजस्ट कर देगा, और जो दूसरा तरीका होता है उसमें होता है कि आप चूज़ करते हैं कि आपको सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट क्रेडिट मेमो को एडजस्ट करना है कि नहीं करना। तो सबसे पहले हम जो क्रेडिट मेमो कैसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा उसको हम देखेंगे, और जो सेटिंग क्रेडिट मेमो की चल रही है उसको देखने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग में जाके आपको कंपनी सेटिंग में जाना है। कंपनी सेटिंग में जाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे एडवांस में, तो यहाँ पे एक ऑटोमेशन का फीचर है। ऑटोमेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई क्रेडिट ऑन हो रखा है। इसका मतलब कि जो भी हमारा क्रेडिट होगा वो क्विकबुक्स में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक क्रेडिट मेमो की एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप जो ये क्रेडिट मेमो है अपने कस्टमर को भेजना चाहते हैं जिस टाइम आप ये जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो क्विकबुक्स है उसने जो हमारा कस्टमर है उसकी डिटेल को ले लिया है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट और सर्विस लिखना है कि किस प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट आप ये क्रेडिट मेमो दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम सपोज़ कि बुक कीपिंग जो फ़ी है उसके अगेंस्ट हमें क्रेडिट मेमो जनरेट करना है। यहाँ पे हम इसको 1000 कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करने के बाद जब हम यहाँ पे सेव एंड क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो फीचर है, सेव एंड न्यू, सेव एंड सेंड एंड सेव एंड क्लोज़। तो अगर आप सेव एंड सेंड करते हैं तो सेव एंड सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी मेंशन करना होगा, जिससे कि जो आपका जो क्रेडिट नोट आप क्रिएट कर रहे हो आपके कस्टमर को भी चला जाए। तो यहाँ पे अभी हम जो हमारा क्रेडिट नोट है उसको हम कस्टमर को नहीं भेजना चाहते, सिर्फ अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसको सेव एंड क्लोज कर लेंगे। तो अब हमने जो हमारा क्रेडिट नोट है उसको हमने एंटर कर लिया है। अब उसके बाद हम एक इनवॉइस को पोस्ट करेंगे, और इनवॉइस को हम जो देखेंगे कि जो हमारा क्विकबुक्स है उसको ऑटोमेटिकली हमारे क्रेडिट को एडजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमारा जो क्रेडिट नोट हमने पोस्ट किया है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे जो सेल्स है उसमें हम ऑल सेल्स पे चले जाएंगे, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने कितनी एंट्रीज़ करी है और कितनी एंट्रीज़ नहीं करी हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमने जो क्रेडिट नोट अभी किया हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है 1000, और ये अनअप्लाइड में शो हो रहा है। अनअप्लाइड मतलब कि अभी तक इस क्रेडिट नोट को यूज़ नहीं किया गया है। तो हम एक दूसरी विंडो भी खोल लेते हैं जिसमें हम जो ये हमारा सेल्स इनवॉइस है इसको हम पोस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्विकबुक्स जो है ऑटोमेटिकली जिस तरीके से हमने सेटिंग में रखा हुआ है अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ हम एक नया सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने के लिए न्यू पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इनवॉइस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हमें वेंडर सेलेक्ट कर लेना है। वेंडर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट एंड सर्विस पे जाएंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विस पे जाने के बाद हमें यहाँ पे इसको बुक कीपिंग ही कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पे सेम हम इसको 1000 कर लेते हैं और इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। तो अब हमने सेम जो हमारा कस्टमर है उसके लिए हमने एक
इनवॉइस भी क्रिएट कर लिया है, क्रेडिट मेमो भी हमने क्रिएट कर रखा है। तो अब हम जो हमारी जो सेल्स की जो ट्रांजैक्शंस है वहाँ पे हम देख लेते हैं कि वहाँ पे इसका क्या असर आ रहा है। तो उसको रिफ़्रेश करने के लिए एक बार हम इनवॉइस वाली विंडो पे चले जाते हैं। इनवॉइस वाली विंडो से हम वापस जो है इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्विक बुक्स ने हमने कोई भी जो एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं करी थी, और अगर हम देखें तो जो हमारा जो क्रेडिट मेमो था वो अप्लाई हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम सेटिंग में जो क्रेडिट मेमो है उसको अगर ऑटो एडजस्टमेंट की सेटिंग हटा देते हैं तो क्विक बुक्स में किस तरीके से एंट्री होगी। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने पुराना इनवॉइस एंटर किया है उसको हम डिलीट कर लेते हैं। पुराने इनवॉइस को डिलीट करने के बाद जो हमारी जो सेटिंग है एडवांस सेटिंग, उसमें हम चेंज कर लेंगे कि जो हमारा क्रेडिट नोट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट ना हो। तो हम कंपनी सेटिंग में चले जाएंगे। कंपनी सेटिंग में जाने के बाद एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद जो ऑटोमेशन है यहाँ पे जो अप्लाई क्रेडिट है इसको हम ऑफ़ कर लेंगे। ऑफ़ करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास एक ऑलरेडी एक क्रेडिट मेमो है जो हमने पहले एंटर किया था। अब हम यहाँ पे एक सेल्स इनवॉइस एंटर कर लेंगे और देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सेल्स इनवॉइस एंटर करने के लिए न्यू पे हम चले जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद हमें इनवॉइस पे जाना है। सेम जैसे हमने पहले एंटर किया था सेम वही पूरा प्रोसेस हमें करना है। यहाँ पे हम अपना जो कस्टमर है उसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें जो सर्विस हम दे रहे हैं वो लिख लेते हैं और यहाँ हमने अमाउंट को लिख लिया है। अब इसको हम सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। तो हमने जो हमारा सेल्स इनवॉइस है उसको एंटर कर लिया है। अब जो हमारी लिस्ट है उसको हम देखते हैं कि हमारी जो लिस्ट है किस तरीके से दिख रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा जो हमने क्रेडिट मेमो एंटर किया है वो अप्लाई नहीं हुआ है, जबकि पहले जब हमने सेल्स इनवॉइस को पोस्ट किया था तो ऑटोमेटिकली जो हमारा क्रेडिट मेमो है वो अप्लाई हो गया था। तो इस यानी कि जो हमारी सेटिंग है कस्टमर की जो हमने एडवांस सेटिंग करी थी वो ठीक से काम कर रही है। अब हम किस तरीके से जो हमारा क्रेडिट मेमो है उसको सेल्स इनवॉइस में यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें जो ये हमारा सेल्स इनवॉइस है इसको हम पे करेंगे, और जब हम इसको पे करेंगे तो जो हमारा क्रेडिट मेमो है उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए हमें रिसीव पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। रिसीव पेमेंट पे क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें नीचे, तो नीचे हमारे पास जो क्रेडिट मेमो जो हमने एंटर किया है वो शो हो रहा है और उस पर ऑलरेडी टिक है। तो यहाँ पे जो इसको हम अगर यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको टिक करके यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर हम इसको यूज़ ना करना चाहें, एक सेल्स इनवॉइस जनरेट करना चाहें जो किसी भी क्रेडिट मेमो से एडजस्ट ना हो, तो भी हम इसको अनटिक करके एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेव एंड क्लोज़ कर लेंगे यहाँ पे क्रेडिट मेमो को यूज़ करके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारे क्रेडिट मेमो है वो भी अप्लाई हो चुका है और जो सेल्स इनवॉइस है वो भी क्लोज हो चुका है। इसके बाद हम जो हमारी अगली एंट्री है उसको देख लेते हैं, जो हमारी सेल रिसीट की एंट्री है। सेल रिसीट की एंट्री हम तब करते हैं जब हमें ऑन द स्पॉट ही जो हमने सेल्स की है उस सेल्स का जो पैसा है वो हमारे बैंक में आ जाता है। तो उस टाइम हम पे जो सेल्स रिसीट है उसको हम जो हमारा कस्टमर है उसको देते हैं। तो यहाँ पे हम सेल्स रिसीट के लिए हमें सेम कस्टमर पे चले जाना है। यहाँ से हम जो वेंडर है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर आपको जो उसी टाइम जब आपने सेल्स करी है और आप चाहते हैं कि मेल के थ्रू जो आपके सेल रिसीट है कस्टमर तक चले जाए, तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बुक कीपिंग लिखना है और यहाँ पे इसको अमाउंट को लिख लेना है, और यहाँ पे हमें जो बैंक भी मेंशन करना है और जो पेमेंट मेथड है वो भी मेंशन करना है। तो हम इसको सपोज़ यहाँ पे चेक मान लेते हैं, और जिस बैंक से हमारा जो पैसा कटेगा वो सिलिकॉन वाली बैंक है। तो यहाँ पे हम ये सब करने के बाद सेव एंड सेंड ना करके, क्योंकि हमने कोई ईमेल एड्रेस नहीं डाला है, इसको सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो एंट्री अभी हमने करी है 10,000, यहाँ पे कोई ड्यू या कुछ भी नहीं आया है।
सीधा जो इनवॉइस है वो पेड दिखा रहा है क्योंकि हमने सेल रिसीट के थ्रू एंट्री करी है। उसके बाद जो अगली जो एंट्री है वो हम देख लेते हैं वो किस चीज़ की होगी, वो होगी रिफ़ंड रिसीट की। तो रिफ़ंड रिसीट की हम यहाँ पे एंट्री किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं। रिफ़ंड रिसीट हम तब करते हैं जब हमें जो कस्टमर है उसका हमें पेमेंट भी रिसीव हो गया है और उसको हमें पैसा भी वापस करना है। तो रिफ़ंड रिसीट को करने के लिए हम यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें मेथड लिख लेना है कि किस मेथड के ज़रिए जो पैसा है वो कस्टमर के अकाउंट में वापस जाएगा। और यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको एक्सेस उमेश कर लेते हैं। इस बैंक से हमारा जो पैसा है कस्टमर को चला जाएगा, रिफ़ंड चला जाएगा। और यहाँ पे हम किस सर्विस के लिए हम उसे रिफ़ंड कर रहे हैं वो हमें मेंशन कर देना है और यहाँ पे हमें अमाउंट को मेंशन कर देना है। तो ये एकदम जो एंट्री होती है बिल्कुल अपोजिट एंट्री होती है सेल्स की। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी लिस्ट होगी सेल्स की डिटेल की उसमें ये नेगेटिव में शो होगा। तो यहाँ पर जो हमने अभी एंट्री करी है 1000 की वो नेगेटिव शो हो रही है और यहाँ पे भी जो इसका टाइप है रिफ़ंड शो हो रहा है। उसके बाद जो अगली एंट्री आती है वो आती है डिलेड क्रेडिट की। डिलेड क्रेडिट तब यूज़ होता है जब जो आपका कस्टमर है उसको आप क्रेडिट तो देना चाहते हो लेकिन बहुत लेट क्रेडिट देना चाहते हो। तो उस टाइम पे हम जो डिलेड क्रेडिट है उसको यूज़ करते हैं। इस डिलेड क्रेडिट को जब आप सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं तो ये डिलेड क्रेडिट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा और इसको आप जो आपका सेल्स इनवॉइस है उसमें आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो डिलेड क्रेडिट को हम पोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो अगला जो ऑप्शन है उसको भी हम पोस्ट कर लेंगे, जो ऑप्शन जो है डिलेड चार्ज। और उसके बाद जो हम इसको जो हम इनवॉइस जनरेट करेंगे उसमें किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिलेड क्रेडिट को हम पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारा कस्टमर है उसको लिख लेना है, क्या कस्टमर है। यहाँ पे बुक कीपिंग लिख लेना है और यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेते हैं। सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमने डिलेड क्रेडिट पोस्ट कर लिया है जिसको हम जब हम सेल्स इनवॉइस जनरेट करेंगे उस टाइम हम इसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद है डिलेड चार्ज। तो डिलेड चार्ज हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। डिलेड चार्ज को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि जो हमारा कस्टमर है उसको हमें चार्ज करना है लेकिन हम ऑन द स्पॉट जो है कस्टमर को सेल्स इनवॉइस नहीं दे रहे हैं। तो जब आप इस कस्टमर को सेल्स इनवॉइस देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पास्ट में आपने इसको क्या सर्विस दी है और उन सर्विस के बेसिस पे आप कस्टमर को इनवॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारा कस्टमर है उसका नाम लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं और यहाँ पे जितना अमाउंट आप बाद में कस्टमर को चार्ज करना चाहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद इसको सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमें जो हमने दो एंटर किए हुए हैं डिलेड चार्ज और डिलेड क्रेडिट, उनको हमें जो हम सेल्स इनवॉइस करेंगे उसमें उनमें यूज़ करना है। तो हमें इनवॉइस पे चले जाना है उनको यूज़ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमें जो हमारा कस्टमर है उसका नाम लिख लेना है। तो यहाँ पे अगर हम राइट साइड में देखें तो हमने जो दो अभी चार्ज और क्रेडिट पोस्ट किए थे वो दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो भी आप चाहें अपना जो इनवॉइस है वो एंटर कर सकते हैं और जो आपका जो चार्ज है और क्रेडिट है उन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज़ एक बुक कीपिंग का इनवॉइस एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको रखते हैं 1 लाख। अब हम यहाँ पे जो हमारा जो चार्ज है 1000 ये भी हम चार्ज करना चाहते हैं कस्टमर को साथ में। तो हम जिसको ऐसे ऐड करेंगे तो ऐड ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ बचती है वो बचती है क्रेडिट की। जो कस्टमर है उसने किसी वजह से हमारा जो सामान वापस किया होगा तो उसको हम जो क्रेडिट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। हमारी जो क्विक बुक्स है वो आपको जो भी आपने बुक कीपिंग की जो चार्ज है या बुक कीपिंग का जो भी आपकी क्रेडिट है उसको एडजस्ट करके आपको एंट्री दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो हमने जो क्रेडिट है वो माइनस हो रहा है
और जो चार्ज है उसको जो हमने लेटर चार्ज करना था वो ऐड हो रहा है, तो वो सब कैलकुलेशन करके 91,000 बन रहा है। तो ये सारी कैलकुलेशन क्यूबी ने कर ली है और उसके बाद आप इसको सेव एंड क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सब एडजस्टमेंट करने के बाद वो 91,000 ड्यू आ रहा है। ये जो ड्यू अमाउंट है इसको आप जो भी आपको पे करना है उसको कस्टमर को पे कर लेंगे। ये हमने जो भी कस्टमर से रिलेटेड जो ऑप्शन थे सारे कवर कर लिए हैं। आप हमारा कस्टमर मैनेजमेंट का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और जो कस्टमर के जो ये ऑप्शन हमने आपको बताए हैं इसके साथ आप फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली क्लास है उसमें हम बताएंगे वेंडर के क्या जो ऑप्शन है क्विक बुक्स में अवेलेबल होते हैं और उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है।